जय हिंद। आज के इस वीडियो को करने वाले हैं यदि आप CSJM छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से आप स्टडी किए हैं या CSJM के किसी अप्रूव्ड कॉलेज से स्टडी किए हैं, यदि आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, तो आज के इस वीडियो को बताने वाले हैं कि अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउज़र को और आपको टाइप करना होगा CSJM इतना लिखकर आपको इंटर या गूगल सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है CSJM.ac.in। देखिए CSJM.ac.in पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप पहले वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा। आपके सामने ये कोई पॉपअप विंडो आता है तो उसको आपको कट कर देना है। यहाँ पर देखते हैं आप, देखिए इसको आपको कट कर देना है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिया देखिए स्टूडेंट सर्विसेज का ऑप्शन, देखिए स्टूडेंट सर्विसेज, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए होम के दाहिने तरफ आप देखेंगे एकेडमिक, इसके बाद यूनिवर्सिटी, इसके बाद गवर्नेंस, इसके बाद स्टूडेंट सर्विसेज, आपको इस पर आपको क्लिक किए रहना है। ठीक, इसके बाद आपको नीचे जाना, नीचे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिया देखिए फेसलेस, देखिए फेसलेस स्टूडेंट सर्विसेज, इसके आप नीचे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिया है डिग्री, मार्कशीट या प्रोविजनल या माइग्रेशन या ट्रांसक्रिप्ट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, जब अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप निकाल लेते हैं, आप वेरीफाई करने के लिए देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन बनाया गया है वेरीफाई माइग्रेशन सर्टिफिकेट न्यू, इसके बाद वेरीफाई स्टूडेंट डाटा फॉर डिग्री आप सेशन 2021-2022 के लिए यहाँ पर देगा। इसके बाद वेरीफाई प्रोविजनल सर्टिफिकेट देखिए न्यू यहाँ पर देगा वेरीफाई करने के लिए। तो चलिए आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट के लिए आपको देखिए इस पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा। आपके सामने यहाँ पर देखते हैं आप स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देखिए रजिस्टर नाउ, देखिए रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक करना होता है। ध्यान देगा, जब अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको देखिए लॉगिन आईडी आपको मिलता है, जो भी आप लॉगिन आईडी बनाए रहते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करके आपको लॉगिन पर आपको क्लिक करना होता है। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए रजिस्टर नाउ पर, तो चलिए हम रजिस्टर नाउ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा। यहाँ पर देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन सेशन प्लीज सेलेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जो भी आपका सेशन रहता है, जैसे मान लेते हैं यदि आप 2018 में पास हुए हैं तो आपको 17-18 आपको यहाँ पर देखिए फिल करना होगा। 2017-18 हम 2018 में पास हुए हैं तो देखिए 2017-18 इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर दिया है एग्जाम टाइप प्लीज सेलेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। रेगुलर या प्राइवेट या रेगुलर मेडिकल स्टूडेंट है या सप्ली, देखिए सप्लाई मेडिकल स्टूडेंट है, जो भी हो या रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको रेगुलर पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद कोर्स नेम, देखिए प्लीज सिलेक्ट, देखिए कोर्स आपको सिलेक्ट करना होगा। BAMS, BDS, BSc, जो भी आपका कोर्स है यहाँ पर देखिए लिस्ट आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो हमारा BA, तो हम यहाँ पर हम बैचलर ऑफ आर्ट पर हम सिलेक्ट करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट, देखिए बैचलर ऑफ आर्ट, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है पार्ट या सेमेस्टर, देखिए प्लीज सिलेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने प्लीज सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, आपको वेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपको देखिए थर्ड ईयर पर आपको क्लिक करना होगा, लास्ट ईयर पर। यहाँ पर आपको रोल नंबर आपको फिल करना होगा। ध्यान देगा, आपको लास्ट ईयर का रोल नंबर आपको फिल करना होगा। यहाँ पर हम रोल नंबर हम फिल करते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करना होगा। ध्यान देगा, आप अपना ईमेल आईडी आप करेक्ट फिल कीजिएगा, इसको आप ध्यान देगा। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा, मोबाइल नंबर। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। ध्यान देगा, यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम की अंतिम मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर देखिए रोल नंबर देखिए आपको हम बताई है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पर आप क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाता है। यहाँ पर देखिए इंटर OTP, आपको OTP आपको टाइप करना होता है। आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाता है। हमारे मोबाइल नंबर में OTP आ गया है, हम OTP हम टाइप करते हैं 982419। इसके बाद आपको वैलिडेट OTP पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्रोसीड टू नेक्स्ट, आपको देखिए नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा। इसके बाद फिर आपको नीचे जाना, नीचे यहाँ पर आप देखेंगे अदर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए आपको देखिए नाम ऑटोमेटिक आ जाता है, स्टूडेंट नेम। इसके बाद यहाँ पर देखिए अंतिम वर्ष की मार्कशीट के अनुसार छात्र का नाम। इसके बाद
नामांकन संख्या देखिए एनरोलमेंट नंबर आपका ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद आपके पिताजी का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपको देखिए सिलेक्ट करना होता है। इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस बॉक्स पर आप क्लिक करते हैं, आपको सबसे पहले आपको देखिए नवंबर 2022 जो भी ऑप्शन यहाँ पर आता है, आपको पहले एक बार आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद फिर आपको समझ देखिए फिर एक बार आपको 2022 इस पर आपको क्लिक करना होगा। जो भी यहाँ पर सन आता है एक बार आपको क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद देखिए दाहिने साइड दिया गया है सन को बढ़ाने के लिए, इस पर आपको क्लिक करना होता है इस एरो पर। इसके बाद इस एरो पर देखिए जो बाएं साइड वाला दिया गया है, इस एरो पर अपना सन को घटा सकते हैं। जैसे हमारा जो सन डेट ऑफ बर्थ है 1997 है, तो यहाँ पर हम 1997 पहले हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो भी आपका मंथ हो पहले, इसके बाद मंथ, इसके बाद फिर डे आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक, इसके बाद नीचे दिया गया है सेव का ऑप्शन, आपको सेव पर आपको क्लिक करना होगा। ध्यान देगा आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अपना मिला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है सेव का ऑप्शन, आपको सेव पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट सर्विसेज रजिस्ट्रेशन, देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ जाता है। ध्यान देगा आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा। ध्यान देगा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिएगा जरूर। ठीक, इसके बाद आपको बैक टू लॉगिन पेज पर आपको क्लिक करना होगा। पहले हम इसको हम नोट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हम बैक टू लॉगिन इस पर हम क्लिक करते हैं, बैक टू लॉगिन पेज पर। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर देगा देखिए लॉगिन आईडी, आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी जो भी आप नोट किए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर लॉगिन आईडी है, आपको यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा, जो आप मोबाइल नंबर आप दिए थे मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट करना होगा पहले एक बार आपको। इसके बाद फिर आपको एक बार जो भी आपका सन हो, पहले आपको सन आपको सेलेक्ट करना होता है, फिर मंथ, डे। इसके बाद आपको लॉगिन पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप लॉगिन पर आप क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा। आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ऑनलाइन स्टूडेंट सर्विसेज का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप अप्लाई फॉर डिग्री या मार्कशीट करेक्शन या माइग्रेशन या प्रोविजनल या ट्रांसक्रिप्ट है। नीचे और ऑप्शन बनाएगा, देखिए इसको आप पहले आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन का। इसके बाद ऑनलाइन प्रिंट रिसिप्ट निकालने के लिए इस पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद डाउनलोड और डिजिटल सर्टिफिकेट आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद रीपेमेंट, ध्यान देगा जब आपका पेमेंट फेल हो जाता है, यदि आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको रीपेमेंट पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नो योर एप्लीकेशन स्टेटस, यदि आप डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई किए थे तो अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको नो योर एप्लीकेशन स्टेटस इस पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए व्यू या कंप्लीट योर प्रोफाइल, देखिए व्यू या कंप्लीट योर प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर डिग्री या देखिए मार्कशीट करेक्शन या माइग्रेशन या प्रोविजनल या ट्रांसक्रिप्ट, इस पर हम क्लिक करते हैं पहले वाले ऑप्शन पर। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा। इसके बाद आपको ओके पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कंप्लीट नाउ का ऑप्शन, आपको कंप्लीट नाउ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए इफ़ योर प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीट योर प्रोफाइल फॉर ऑल ऑनलाइन सर्विसेज के लिए अपना निकाल सकते हैं। तो चलिए हम कंप्लीट नाउ पर हम क्लिक करते हैं, कंप्लीट नाउ पर। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं कंप्लीट नाउ पर, आपको वेट करना होगा। आपके सामने यहाँ पर देखते हैं कंप्लीट योर प्रोफाइल, आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर दिया गया देखिए पोस्टल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए एड्रेस लाइन फर्स्ट में आपको अपना विलेज आपको फिल करना होगा। जो भी आपका विलेज हो, विलेज लिखकर आपको अपना देखिए विलेज लिखना होगा। इसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आपको पोस्ट आपको लिखना होगा। इसके बाद एड्रेस लाइन 3 में आपको तहसील आपको फिल करना होगा, जो भी आपका तहसील हो। इसके बाद पिन कोड आपको फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टेट प्लीज सेलेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जो भी आपका स्टेट हो आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको वेट करना होगा, थोड़ी देर आपको वेट करना होगा। देखिए सिटी आपका ऑटोमेटिक प्लीज सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। जिस भी आप ज़िले से बिलोंग करते हो अपना ज़िला यहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखा है स्टूडेंट नेम हिंदी यूनिकोड, देखिए आपको अपना नाम हिंदी में यहाँ पर आपको फिल करना होगा। हिंदी में नाम यदि आपको लिखने में समस्या आ रही है तो आपको गूगल पर आपको लिखना होगा ट्रांसलेट TRANSELAT ट्रांसलेट इंग्लिश ENGLIS इंग्लिश टू हिंदी, इतना लिखकर आपको इंटर या गूगल सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। आपको देखिए यहाँ पर आप नाम इंग्लिश में लिखेंगे तो आपका ऑटोमेटिक नाम दाहिने तरफ हिंदी में आ जाता है। यहाँ पर देखिए हम हिंदी में हम नाम लिखते हैं विमलेश, देखिए हमारा ऑटोमेटिक नाम देखिए हिंदी में आ गया। इसको आपको कॉपी कर लेना है, Ctrl+C से कॉपी कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पेस्ट कर देना है स्टूडेंट नेम हिंदी यूनिकोड, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर दिया है अपलोड योर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आप देखिए आपके जो फ़ोटो का साइज होना चाहिए
50 KB के अंदर ही होना चाहिए। इसके बाद आपको नीचे आ जाना, नीचे यहाँ पर दिया गया है सीरियल नंबर, देखिए कोर्स से, देखिए कोर्स इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन नीचे दिया गया, देखिए सीरियल नंबर पहला, इसके बाद सेकेंड ईयर का, इसके बाद थर्ड ईयर का। पहले आपको देखिए फर्स्ट ईयर का आपको डिटेल फिल करना होगा, देखिए बैचलर ऑफ आर्ट, इसके बाद डिटेल ID, इसके बाद पार्ट फर्स्ट, इसके बाद एग्जाम टाइप, जो भी आपका एग्जाम टाइप था, रेगुलर या प्राइवेट, हमारा रेगुलर है तो हम रेगुलर पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद फर्स्ट ईयर का यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना होगा, फर्स्ट ईयर का यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर का हम रोल नंबर हम फिल कर देते हैं 4051-600। इसको यहाँ पर देखिए पासिंग ईयर, फर्स्ट ईयर का पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इन्वायरमेंट पास स्टेटस, ध्यान देगा जिस भी ऑप्शन में आप पास किए रहते हैं, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, जब आप फर्स्ट ईयर में ही अपना इन्वायरमेंट पास कर लिए थे तो आपको फर्स्ट ईयर पर आपको यस करना होता है, ठीक। जब आप फर्स्ट ईयर में पास नहीं हुए तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। जब आप जैसे मान लेते हैं आप थर्ड ईयर में पास हुए हैं इन्वायरमेंटल स्टेटस, तो आपको देखिए यहाँ पर थर्ड ईयर पर आपको यस करना होता है। जब आप फर्स्ट ईयर में ही पास करिए तो आपको फर्स्ट ईयर पर आपको यस करना होता है, ठीक। इसके बाद कॉलेज नेम यहाँ पर आपको देखिए प्लीज़ इस पर आपको क्लिक करना होता है। देखिए जो भी आपका कॉलेज रहता है यदि आपका ऑटोमेटिक आ जाता है तो ठीक है, यदि आपका ऑटोमेटिक नहीं आता है तो आपको मैनुअली, आपको यहाँ देखिए मैनुअली क्या यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनाया गया है, आपको मैनुअली यहाँ पर देखिए आपको सिलेक्ट करना होता है क्लिक करके। इसके बाद वैसे आपका ऑटोमेटिक नहीं आता है तब करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए अपलोड फर्स्ट ईयर को देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट ईयर का डिटेल ही यहाँ पर हम फिल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर का देखिए मार्कशीट अपलोड करेंगे। मार्कशीट का जो साइज होना चाहिए 200 KB के अंदर ही होना चाहिए, इसको आप ध्यान देगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर सेकंड, बैचलर ऑफ आर्ट, देखिए यहाँ पर आपको सेकंड ईयर, देखिए सीरियल नंबर सेकंड में आपको सेकंड ईयर का आपको डिटेल फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए एग्जाम टाइप, जो भी आपको एग्जाम टाइप हो। इसके बाद सेकंड ईयर का आपको रोल नंबर आपको फिल करना होगा 2042 2045 997। पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा सेकंड ईयर का। इसके बाद यहाँ पर आपको नो करना होगा, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में ही अपना हम इन्वायरमेंट पास कर चुके हैं, यहाँ पर हम नो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए कॉलेज नेम देखिए ऑटोमेटिक आपको आ जाता है, यदि आपका ऑटोमेटिक नहीं आता है तो आपको मैनुअली आपको टाइप करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए अभी आपको देखिए मार्कशीट का देखिए ऑप्शन सभी देखिए जो आप अपलोड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए नो सिलेक्टेड बता रहा है, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर हट जा रहा है। पहले आप अपना डिटेल फिल कर दीजिए, इसके बाद आपको अपना मार्कशीट अपलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ऑप्शन हट जा रहा है। चलिए यहाँ पहले हम यहाँ पर देखिए थर्ड ईयर का देखिए मार्कशीट हम पहले हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम फिल कर देते हैं थर्ड ईयर का रेगुलर हमारा। इसके बाद रोल नंबर आपका ऑटोमेटिक आ जाता है, यदि आपका ऑटोमेटिक नहीं आता तो आपको मैनुअली आपको टाइप करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना होता है लास्ट ईयर का। इसके बाद यहाँ पर नो करना होगा, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में हम पास कर लिए हैं। देखिए इसके बाद आपको देखिए ऑटोमेटिक, देखिए यदि आपका देखिए पास देखिए इन्वायरमेंट पास हट जाता है तो आपको फिर से आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ऑटोमेटिक कॉलेज नेम आ जाता है, यदि आपका कॉलेज नेम जिस भी आप कॉलेज से किए हैं तीनों, यदि आप उसी यूनिवर्सिटी या उसी कॉलेज से आप किए हैं तो आपको देखिए कॉलेज नेम आपका ऑटोमेटिक आ जाता है। यदि आपका ऑटोमेटिक नहीं आता है तो आपको मैनुअली आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक। हमारा देखिए तीनों कॉलेज आ गया है ऑटोमेटिक, ठीक। केवल हम एक ही हम सिलेक्ट किए थे। इसके बाद देखिए आपका फ़ोटो भी हट गया होगा, पहले आपको फ़ोटो आपको सिलेक्ट करना है। देखिए अपलोड योर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इस पर हम क्लिक करते हैं, आपको अपना फ़ोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मार्कशीट, आपको सभी मार्कशीट आपको देखिए अपलोड करना होगा, क्योंकि हम सभी डिटेल हम फिल कर दिए हैं। केवल हमारा देखिए मार्कशीट हमारा देखिए जो सिलेक्ट किए थे हट गया है, तो हम अपना मार्कशीट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका फ़ोटो और देखिए और आपका फ़ोटो ध्यान देगा, आपका फ़ोटो और मार्कशीट साफ साफ दिखना चाहिए। हम अपना हम सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद हम फाइनल सबमिट पर हम क्लिक करते हैं, फाइनल सबमिट पर, ठीक। देखिए आपके सामने देखिए प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली, आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक। आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए अप्लाई फॉर सर्विसेज पर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। इस पर यहाँ पर देखिए हमारा देखिए हम अपना हम कंप्लीट अपना हम प्रोफाइल हम कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए डॉक्यूमेंट सर्विसेज पर, इसके बाद आपको नीचे जाना, नीचे यहाँ पर देखिए डिग्री का ऑप्शन और माइग्रेशन का ऑप्शन, जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डिग्री पर आपको क्लिक करना होता है, देखिए डिग्री पर, ठीक। यदि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए आपको माइग्रेशन इस पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दोनों पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आप केवल
माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए आपको केवल माइग्रेशन वाले, देखिए माइग्रेशन के सामने बॉक्स बनाया गया है, आपको माइग्रेशन पर आपको क्लिक करना होता है। जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उसी पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए देखिए स्कैन, देखिए नीचे यहाँ पर देखिए अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट 200 KB के अंदर ही होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर पहला, स्कैन कलर कॉपी ऑफ ओरिजिनल हाई स्कूल का मार्कशीट। इसके बाद नीचे देखिए हाई स्कूल, देखिए स्कैन कलर कॉपी ऑफ ओरिजिनल इंटरमीडिएट का मार्कशीट। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्कैन कलर कॉपी ऑफ ओरिजिनल आधार कार्ड। इसके बाद यहाँ पर देखिए मार्कशीट ऑफ फर्स्ट ईयर व्हेन एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, तो चलिए पहले हम हाई स्कूल का मार्कशीट हम अपलोड कर देते हैं। जहाँ पर भी अपना मार्कशीट रखे हों आपको अपना मार्कशीट आपको अपलोड कर देना है, जहाँ पर भी अपना मार्कशीट आप रखे होंगे। ठीक, हम हाई स्कूल का मार्कशीट हम अपलोड करते हैं। देखिए ब्राउज़र पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम देखिए दूसरा देखिए दिया गया, देखिए स्कैन कलर कॉपी ऑफ ओरिजिनल इंटरमीडिएट का मार्कशीट आपको अपलोड करना हो। ध्यान देगा आपको सभी का देखिए ओरिजिनल आपको अपलोड करना होता है, इसको आप ध्यान देगा। ठीक, इसके बाद तीसरा ऑप्शन बनाएगा, देखिए स्कैन कलर कॉपी ऑफ ओरिजिनल आधार कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना होता है। आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा। ध्यान देगा आपको अपना आधार कार्ड फ्रंट का और बैक का एक साइड में आपको कर लेना है, वही आपको अपलोड करना होता है। यदि आपको समस्या आ रही है तो इसी वीडियो में नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अलग से वीडियो बनाए हैं, अपना फ्रंट का और बैक साइड का एक सामने आप कैसे करेंगे हम अलग से वीडियो बनाए हैं, आप देखकर अपना बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम आधार कार्ड हम अपलोड करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए मार्कशीट ऑफ फर्स्ट ईयर व्हेन एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी, इस पर हम क्लिक करते हैं। मार्कशीट हम अपलोड करते हैं। इसमें देखिए जब आपका नामांकन हुआ था, देखिए ठीक, इसके बाद आपको देखिए सेलेक्ट कोर्स डिटेल, देखिए इस पर आपको सिलेक्ट करना होता है। आपको फिर नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन, ध्यान देगा आपका देखिए यदि आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए ऑप्शन हट जाता है, देखिए आपका ऑटोमेटिक हट जाता है तो फिर से आपको अपना सभी डॉक्यूमेंट देखिए हमारा अनसेलेक्ट हो गया है। यहाँ पर हम जल्दी हम अपलोड कर लेते हैं। इतना एक्टिविटी आपके साथ घट सकती है इसलिए आपको हम बता रहे हैं, नहीं तो आप बाद में आप फंस जाएंगे, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। देखिए हमारा हट गया था। इसके बाद आपको सेव पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट, देखिए टोटल अमाउंट, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर एप्लीकेशन टाइप, देखिए माइग्रेशन के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको देखिए यहाँ पर देखिए आपका ऑटोमेटिक देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाता है माइग्रेशन। ठीक, इसके बाद आपको सेव पर आपको क्लिक करना होता है, सेव पर आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए हम सेव पर हम क्लिक कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने देखिए पेमेंट डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जिसके भी थ्रू आप पेमेंट करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड, इसके बाद इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है। NEFT, इसके बाद SBI ब्रांच पेमेंट के लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है। ध्यान देगा अधिकतर स्टूडेंट के पास डेबिट कार्ड रहता है, ATM कार्ड रहता है, तो हम डेबिट कार्ड या देखिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए कार्ड नंबर, यहाँ पर आपको कार्ड नंबर आपको फिल करना होगा। जो भी आपका कार्ड नंबर हो आप ATM कार्ड में आप देख सकते हैं। जैसे अपना कार्ड नंबर आप फिल कर देते हैं, ध्यान देगा जब आप अपना कार्ड नंबर सही फिल करते हैं तभी ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन देखिए एक्सपायरी डेट, देखिए एक्सपायरी मंथ, इसके बाद एक्सपायरी ईयर का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है। पहले हम देखिए कार्ड डिटेल हम फिल करते हैं, देखिए हम फिल कर दें, देखिए ऑटोमेटिक देखिए ऑप्शन हट गया, देखिए हमारा यहाँ देखिए ब्लैंक हट गया है। इसके बाद यहाँ पर हम अपना एक्सपायरी मंथ फिल करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद एक्सपायरी ईयर, इसके बाद यहाँ पर देखिए CVV नंबर आपको फिल करना होगा। ATM कार्ड के पीछे 3 अंक दिया गया होगा CVV नंबर, यहाँ पर हम फिल करते हैं। इसके बाद नेम ऑफ द कार्ड होल्डर, यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना होगा। इसके बाद आपको पे नाउ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप पे नाउ पर आप क्लिक करते हैं फिर इसके बाद आपको वेट करना होगा। आपको मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाता है, यहाँ पर देखते हैं आपको यहाँ पर अपना OTP आपको टाइप करना होता है। इसके बाद आपको मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना होता है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट जहाँ पर सर्टिफिकेट का ऑप्शन बनाया गया था अपना डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम दिखाने के लिए हम बताए हैं, हम पेमेंट नहीं करना चाहते हैं। ठीक, आज की इस वीडियो में बस यही आपको जानकारी देना था। ध्यान देगा यदि आपको समस्या अब भी आ रही है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको हम रिप्लाई आपको हम ज़रूर देंगे। ठीक, आप अपना लॉगिन करके स्टार्टिंग से लॉगिन करके हम स्टार्टिंग से आपको हम बता दे रहे हैं।
पहले आप अपना पेमेंट कर लीजिएगा। ठीक, पेमेंट करने के बाद आपको किसी भी ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है। ध्यान देगा, आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए। पेमेंट करने के बाद सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करके बताया गया है। CSJM इतना लिखकर आपको इंटर या गूगल सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको इसको कट कर देना है। आपको समझ देखिए पॉपअप विंडो जाता है तो आपको इसको कट कर देना है। इसके बाद आपको देखिए स्टूडेंट सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना होता है। इस पर आपको क्लिक किए रहना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दिएगा देखिए, जब आप इस पर आप क्लिक किए रहेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर दिया गया देखिए फेसलेस स्टूडेंट सर्विसेज का ऑप्शन देखिए। डिग्री या मार्कशीट या प्रोविजनल या माइग्रेशन या ट्रांसक्रिप्ट, इस पर आपको क्लिक करना होता है। इसको ध्यान देगा, जब आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप निकाल लेते हैं, देखिए आपको वेरीफाई के लिए आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप वेरीफाई कर लीजिएगा। देखिए वेरीफाई माइग्रेशन सर्टिफिकेट न्यू, इस पर आपको क्लिक करना होता है वेरीफाई करने के लिए। देखिए इस पर हम क्लिक कर दिए हैं। यहाँ पर अपना देखिए प्लीज़ इंटर सीरियल नंबर या माइग्रेशन देखिए या माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, इसको हम बैक करते हैं। इसको हम बैक करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सर्विसेज, फेसलेस स्टूडेंट सर्विसेज, आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर देखिए डिग्री या मार्कशीट या प्रोविजनल या माइग्रेशन या देखिए ट्रांसक्रिप्ट, इस पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी, जो लॉगिन आईडी आया था आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर, जब आप अपना लॉगिन आईडी जो नोट किए थे आपको लॉगिन आईडी यहाँ पर आपको फिल करना होगा। आपको हम स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कि अपना लॉगिन आईडी आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लॉगिन आईडी हम फिल करते हैं। लॉगिन आईडी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है SS। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा, जो भी आप मोबाइल नंबर आप दिए थे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको अपना सिलेक्ट करना होता है। मंथ, इसके बाद डे आपको, इसके बाद आपको लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा, लॉगिन पर। ठीक, यहाँ से अपना स्टेटस देखना चाहते हैं तो आप अपना स्टेटस यहाँ पर देखते हैं। डाउनलोड योर डिजिटल सर्टिफिकेट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ से अपना डाउनलोड योर डिजिटल सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, जिसके लिए भी आप अप्लाई किए रहते हैं, आपको डाउनलोड पर आपको क्लिक करना होता है। आपका ऑटोमेटिक देखिए डाउनलोड हो जाता है, आपके पीसी में डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद आपको Ctrl+J, ऐसा ऑप्शन नहीं आता है तो आपको कंट्रोल, ध्यान देगा, आप अपने लैपटॉप या पीसी में Ctrl+J प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए ऑप्शन आ जाता है आपको। सो देखिए फोल्डर पर आपको क्लिक करना होता है, आपको ओपन कर लेना है। इसको आपको प्रिंट करवा लेना है। और ध्यान देगा, यदि आपके सामने देखिए आपके सर्टिफिकेट में क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन आ जाता है, देखिए ग्रीन, सही का टिक नहीं आता है, ग्रीन नहीं आता है, तो आपको ध्यान देगा आप अपने जो सर्टिफिकेट है, आपको अपना सर्टिफिकेट डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए हमेशा अपना डिजिटल सर्टिफिकेट एडोब PDF रीडर में ही खोलें। तब आपका यहाँ पर देखिए ग्रीन, आपको राइट पर आपको क्लिक करना होता है। आपको यहाँ पर देखिए अपने सर्टिफिकेट को आपको वेरीफाई कर लेना है। ठीक, आपका ग्रीन हो जाता है। यदि आपको समस्या आ रही है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा। वैसे हम इसके वीडियो अलग से वीडियो बनाए हैं, यदि आपको समस्या आ रही है तब वैसे आप अपना वेरीफाई आप कर लेंगे। ठीक, यदि आपको समस्या आ रही है तो इसी वीडियो में नीचे हम डिस्क्रिप्शन लिंक दिए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को पसंद करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आप नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को पसंद करते हैं। जय हिंद।